ये मेरे को अगर अंदाज़ा होता कि जो ये लड़ाई है ये भाजपा के खिलाफ भी जाएगी तो शायद मैं चुनाव नहीं लड़ता। ये मैं उनके साथ इसलिए चुनाव में मैदान में आया कि ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी। 2013 में आपने चुनाव भी लड़ा था, बहुत सारे दिग्गज आपने बुलाए भी थे प्रचार करने के लिए, लेकिन सीट नहीं निकल पाई। ये हार रवि सूर्यान की भी नहीं थी और ये आम आदमी पार्टी की भी हार नहीं थी। ये हार थी भारतीय जनता पार्टी से जो हार थी। केजरीवाल जी बोलते थे कि एमसीडी हमें दे दो, एमसीडी भी उनको दे दी पब्लिक ने। उसके बाद भी आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है। जो जनता जीत का ताज पहनाते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? पहला मेरा मुद्दा होगा हमारे क्षेत्र को मैं नशा मुक्त करूँ। हमारे क्षेत्र में है ना, आप देखिए जितने भी ये ई रिक्शा वगैरह चल रही है इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। कोई नशेड़ी आ रहे हैं, कोई गंजेड़ी आ रहे हैं। वर्तमान जो विधायक है वो अभी तक क्यों नहीं कर पाए? क्या आपको लगता है ऐसा? 4.5 साल में उनको टाइम नहीं मिला काम करने का। वो तो विश्वास, काम पे विश्वास नहीं रखते, वो लोग प्रचार पे विश्वास रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं राजधानी दिल्ली में, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश में जनता की सेवा में जुटे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ हैं पूर्व प्रत्याशी द्वारका विधानसभा से रवि सूर्यान। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आज पहला इंटरव्यू हम लोग आपका कर रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है। 2013 में हमने आपको देखा था आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव भी लड़ा था। कैसे और कब राजनीति की शुरुआत हुई? किससे आपको राजनीति में आने की प्रेरणा मिली? क्योंकि सुनने में आया कि आप बिजनेसमैन भी हैं। देखिए प्रवीण जी, मैं बचपन से स्वयं सेवक हूँ। मैं आरएसएस के साथ जुड़ा हूँ। 93 से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। विनोद शर्मा जी चुनाव लड़े थे, उसी दौरान से मैं पार्टी के साथ काम में व्यस्त हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक सिपाही के तौर पे काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को देखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम करता रहा, पार्टी के साथ आगे बढ़ता रहा। तो 2012 में, 11 में, 12 में जब हमारा ये अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला, तो उस आंदोलन में मैंने भाग लिया और वो आंदोलन था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जिसकी वजह से मैं उनके साथ जुड़ा। क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कांग्रेस की सरकार थी। तो ये आंदोलन के साथ जुड़ने के साथ मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना दिया। क्योंकि ये मेरे को अगर अंदाज़ा होता कि जो ये लड़ाई है ये भाजपा के खिलाफ भी जाएगी तो शायद मैं चुनाव नहीं लड़ता। ये मैं उनके साथ इसलिए चुनाव में मैदान में आया कि ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी। देश में भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई थी। तो इस बात को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ लिया। और चुनाव लड़ने के बाद लोगों में घुमा फिरा, सब लोगों ने मेरा समर्थन किया, बहुत लोगों ने समर्थन भी किया, बहुत लोगों को बीजेपी पार्टी पसंद थी, तो इसलिए मैं चुनाव में लूज कर गया। रवि सूर्यान जी, 2013 में आपने चुनाव भी लड़ा था, बहुत सारे दिग्गज आपने बुलाए भी थे प्रचार करने के लिए, लेकिन सीट नहीं निकल पाई। तो ये जो हार थी, ये रवि सूर्यान की हार थी या आम आदमी पार्टी की हार थी? ये हार रवि सूर्यान की भी नहीं थी और ये आम आदमी पार्टी की भी हार नहीं थी। ये हार थी भारतीय जनता पार्टी से जो हार थी। आपने देखा होगा 2013 में जितनी भी कांग्रेस की पार्टी के पास जो सीटें थी वो सारी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, आम आदमी ने भी जीती। ठीक है जी। ये जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं आया। आप देख लेना, जनकपुरी देखिए, मटियाला देखिए। ये लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी, ये भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। तो जहाँ जहाँ भाजपा के जो विधायक थे वो एज इट इज़ वापस रिपीट कर गए और जहाँ जहाँ कांग्रेस के थे वो हार गए, वहाँ आम आदमी पार्टी ने सीट ले ली। रवि जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक विचारधारा थी उस टाइम पे आम आदमी पार्टी की, जिसके चलते आप उसमें शामिल हुए आम आदमी पार्टी में, और अब आपको लगा कि कांग्रेस का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है और बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हो गई, क्या यही वजह है कि आप अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं? आपने बीजेपी का झंडा उठा लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बचपन से आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी धारणा, मेरी भावना बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। तो वो जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि जो लड़ाई लड़ा था वो लड़ाई मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ा था। तो आज मुझे लगता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए। फिर बहन कमलजीत शेरवात जी, मैंने उनके साथ 2006 से साथ मिलकर काम किया हुआ है।
तो बहन जी को जब टिकट मिला तो मुझे लगा कि मुझे बहन जी के लिए काम करना चाहिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये सीट जीतनी थी। मैं जुनून के साथ और जज्बे के साथ काम करता हूँ। मैं जब चुनाव मैदान में उतरता हूँ तो फिर मैं ये नहीं देखता कि कितनी मेहनत करनी होगी और कितने मेरे को कष्ट झेलने पड़ेंगे। मैं हर किस्म से तैयार रहता हूँ। अब यहाँ द्वारका विधानसभा में, जैसे कि अभी तो हम 2013 की बात कर रहे थे, अब वर्तमान समय में आ जाते हैं। चुनाव का बिगुल भी कहीं ना कहीं बच चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ द्वारका विधानसभा की अगर बात करें तो रवि सूर्यान को क्या लगता है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के समक्ष आने चाहिए और मुद्दों के आधार पर जनता को वोट करना चाहिए? देखिए, आप देखिए प्रवीण जी, आम आदमी पार्टी का जो निर्माण हुआ था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, और आम आदमी पार्टी ने एक भी काम आज तक ये साबित नहीं किया कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये भ्रष्टाचार में खुद लिप्त होगी। शराब का मामला देख लीजिए, जो हॉस्पिटल है उनको देख लीजिए, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और क्षेत्र का मुद्दा देख लीजिए, क्षेत्र में है ना सारे सीवर खराब पड़े हैं, सारी सड़कें उखाड़ के फेंक दी, पूरी विधानसभा की सड़कें एक बार में उखाड़ के फेंक दी है और लोग ठोकर खा खा के ज़मीन पर गिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, और गंदगी देख लीजिए, केजरीवाल जी बोलते थे कि एमसीडी हमें दे दो, एमसीडी भी उनको दे दी पब्लिक ने, उसके बाद भी आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है। तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी बिल्कुल विफल रही है। आम आदमी पार्टी का अब दिल्ली में वर्चस्व बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल को लाएंगे। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को जनता भगाएगी और भाजपा को जनता लाएगी। और जब चुनाव आते हैं, जब देश में या राजधानी दिल्ली में, तो एक नैरेटिव तैयार किया जाता है कि कुछ प्रत्याशी, कुछ नेता ऐसे हैं कि चुनाव आते हैं तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन रवि सूर्यान को क्या माना जाए? क्या कुछ पास्ट में उपलब्धियां रही हैं? क्या कुछ ऐसे कार्य रहे हैं कि जनता को ये लगे कि ये तो सक्रिय रहते हैं हमेशा? और हाल ही में देखा गया कि जब सदस्यता अभियान चलाया गया था और आपने सबसे ज़्यादा सदस्य बनाने का रिकॉर्ड अपने आप में बनाया है, तो क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि कैसे रवि सूर्यान जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं? देखिए, मैं सबके सुख दुख में है ना हमेशा रहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव हारने के बाद अपने घर बैठ गया हूँ। मैं सारे दिन लोगों के साथ मिलता हूँ, लोगों की शादी ब्याह, मरने जीने में, सब में मैं लोगों के साथ रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि पार्टी को यहाँ से द्वारका विधानसभा से जिताने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। इस संकल्प के तहत मैंने 11,000 प्लस मेंबर बनाए हैं, और ये 11,000 मेंबर बनाने के लिए मैंने द्वारका विधानसभा में डोर टू डोर की है, घर घर गया हूँ। 2 लाख लोगों से ज़्यादा से मैं मिल के ये 11,000 मेंबर बनाए हैं। क्योंकि मेंबर बनाने से क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि मेंबर जितने हमारे साथ जुड़ेंगे वो पार्टी के साथ उनकी भावना जुड़ जाएगी। उनकी भावना जुड़ जाएगी, जो हमारी पार्टी की जो पहले की वोट है उसमें ये प्लस हो जाएगी। ये प्लस होएगी तो उनकी माइनस होएगी, तो हमारे को डबल फायदा होएगा। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की है, और मैं 45 दिन डोर टू डोर करी है प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं। और आप पूरी विधानसभा में किसी के घर पे चले जाइए, आप उनसे पूछिए कि रवि सूर्यान आपके घर आया था या नहीं आया। अगर लोग ये ना कह दे कि हाँ मैं हमारे घर आया है, तो आप मुझे बताना। मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ। मेरी जहम में सिर्फ एक ही विधानसभा जीतने का रास्ता है कि मेहनत। बिना मेहनत के कोई चुनाव नहीं जीत सकता। हवाबाजी से चुनाव नहीं जीता जाएगा। ज़मीन पे रहना पड़ेगा, लोगों का विकास के लिए भी काम करना पड़ेगा, लोगों की आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने दिमाग से यही समझा कि हमें है ना ज़मीन पे जाना पड़ेगा। तो इस विधानसभा में कैसे पार्टी को आप भरोसा दिखाएं? क्योंकि एक तरफ आप हैं रवि सूर्यान, जो बता रहे हैं कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जोश के साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ दूसरे सूर्यान भी हैं, पूर्व मेयर, वो भी बता रहे हैं कि हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से सब प्रयास कर रहे हैं। रवि सूर्यान में क्या अलग है? मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लोगों का हितैषी हूँ, लोगों में मेरा विरोध नहीं है। ऐसा ना, आप देखिए किसी भी सीट पे रह के कुछ % लोगों का विरोध हो जाता है, ठीक है। मैं अभी किसी सीट पे हूँ नहीं, तो लोगों को मेरे से उम्मीद है, मैं कोशिश करूँगा उस उम्मीद पे खरा उतरूँ लोगों की। चलिए, अगर पार्टी आप भरोसा दिखाती हो, जनता जीत का ताज पहनाती हो, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या कुछ बड़े काम रहेंगे? क्योंकि विधानसभा को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा, हमारे क्षेत्र को मैं नशा मुक्त करूँगा। हमारे क्षेत्र में है ना, आप देखिए जितने भी ये ई रिक्शा वगैरह चल रही है, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। कोई नशेड़ी आ रहे हैं, कोई गंजेड़ी आ रहे हैं, कोई दारू माफिया है। चारों तरफ हमारी विधानसभा में बहुत बुरा हाल कर दिया है नशे के व्यापार ने। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं नशे के व्यापार को ख़त्म करूंगा, क्योंकि पहले हमारी सुरक्षा है। और नशे के जब ये लोग नशा करके घूमते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये है ना सुरक्षा में चूक है। तो पहले इसको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद जो क्षेत्र। तो पुलिस भी नहीं कर पा रही है, पुलिस तो केंद्र सरकार के हाथ में ही है, वो खुद नहीं कर पा रही, तो आप कैसे करेंगे?
सचेत करेंगे, लोगों को सचेत करेंगे कि जहाँ भी, हाँ बिल्कुल अवेयर करेंगे इस बात के लिए कि भाई यहाँ पे जो क्षेत्र में जो भी आपको नशेड़ी गंजेड़ी दिख रही है ना, इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जनता आवाज़ नहीं उठाती, ऐसा नहीं है पुलिस काम नहीं करती, पुलिस काम करती है, लेकिन आप पुलिस के पास जाओगे, शिकायत करोगे, तभी तो पुलिस काम करेगी ना। तो लोगों को जागरूक करेंगे इसके लिए हम कि भाई जाइए आप पुलिस को बताइए, जो भी दिक्कत है मुझे बताइए, मैं पुलिस से बात करूँगा, जो संबंधित अधिकारी होंगे उनसे मैं बातचीत करूँगा। इसके अलावा क्या कुछ विकास कार्य रहेंगे? बिल्कुल विकास कार्य होएगा जी। सबसे पहले तो ना, जितनी ये पानी की समस्या है क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में आज भी टैंकर घूम रहे हैं। आप बताइए, नए युग में आज भी टैंकरों से पानी अगर ले रहे हैं लोग बाग, किसी के छत पे अगर पानी चढ़ाना तो वो बेचारा कैसे करेगा? बाल्टियों से पानी चढ़ा के टंकी में डालेगा क्या? बिल्कुल गलत है। लोगों की नलों में पानी आना चाहिए और साफ़ सुथरा पानी आना चाहिए। गंदा पानी आ रहा है क्षेत्र में, इनको पानी की जो पाइप लाइन है इनको साफ करवाना चाहिए और इनको चेक करवाना चाहिए, टाइम टू टाइम इन पर ध्यान रखना चाहिए। और सीवर वगैरह जितने हैं सारे उबल रहे हैं, सारे ढक्कन टूटे पड़े हैं सीवरों के। आप देख लीजिए, सारी सड़कें उखाड़ के फेंक दी। ये नहीं होता। जनता ने वोट दिया था, केजरीवाल जी को जिताया था लोगों ने, इसलिए जिताया था कि हमारा विकास करेगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने एक सपने दिखाए, झूठे सपने लोगों को दिखाए हैं। वो झूठे सपनों से जनता ऊब चुकी है। आप देख लेना, इस बार केजरीवाल जी की जमानत जब्त होगी पूरी दिल्ली में, हर सीट पे जमानत जब्त होगी। आज मेरी आप बात लिख लीजिए, आज की बात आप मेरी नोट कर लीजिए। केजरीवाल का बहुत बुरा हाल होने वाला है, केजरीवाल बहुत बुरा हाल। और भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इस बार भाजपा सरकार बना रही है। तो इस बार जो बता रहे हैं आप, तमाम जो आपने रणनीति बनाई हुई है जिन पर आप काम करेंगे, तो वर्तमान जो विधायक है वो अभी तक क्यों नहीं कर पाए? क्या आपको लगता है ऐसा? क्योंकि वो भी अपना बताते हैं कि जो है कोई टिकाऊ काम करते हैं तो उसमें समय लगता है, बहुत सारे रीज़न बताते हैं वो लोग। 5 साल हो गए, आप देख लीजिए, पूरे 5 साल हो गए, 2 महीने बाकी रह गए। क्या पौने 5 साल में उनको टाइम नहीं मिला काम करने का? आप बताइए। मैं बताता हूँ काम क्यों नहीं हुआ। काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोग काम करना चाहते ही नहीं है। वो तो विश्वास, काम पे विश्वास नहीं रखते, वो लोग प्रचार पे विश्वास रखते हैं। जब मैं केजरीवाल के साथ था तो केजरीवाल बोलता था मीटिंग में, मैं आपको बता रहा हूँ, मीटिंग में मैं भी होता था, केजरीवाल बोलता था कि 1 रुपये का अगर काम करो तो 10 रुपये का प्रचार करो। भाई साहब, प्रचार करने से जनता का भला नहीं होगा, जनता का भला होगा काम करने से। प्रचार तो अपना आप ही हो जाएगा जब आप काम करोगे। आप काम ही नहीं कर रहे तो प्रचार करने का फायदा क्या है? तो देख लेना, इस बार विफल रही है आम आदमी पार्टी। रवि जी, शुरुआत आपने आम आदमी पार्टी से की और अब वर्तमान में है केजरीवाल सरकार। उस वक्त में और अब में अगर विचारधारा की बात करें, आम आदमी पार्टी की विचारधारा में कितना फ़र्क आया है? क्योंकि जिस तरह से आपने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया, कुछ और भी ऐसी अंदर की बात है जो लोगों को पता चलनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विचारधारा तो लोग समझ नहीं पाए। विचारधारा तो उसकी पहले दिन से ही चालाकी की थी। उसका मेन उद्देश्य था कि मैं सीएम बन जाऊँ। बाकी मैं समझता हूँ केजरीवाल काम करने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ अपना नाम करने के लिए आया। आज भी आप देख लीजिए, उसके अलावा किसी और का चेहरा आम आदमी पार्टी में चमकता हो तो आप मुझे बताइए। वो सिर्फ एक ही नाम रखता है कि मेरा नाम केजरीवाल, केजरीवाल की फ़ोटो जो उसके खिलाफ बोलता है कि जी आप ये गलत कर रहे हो, अकेला अपना आप नाम लेके चल रहे हो, उनको पार्टी से किनारे कर देता है। तो केजरीवाल विफल रहा है और जनता इस बात को अब समझ चुकी है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने तो आप मेरे को बोल देना। भारतीय जनता पार्टी आ रही है और केजरीवाल का सफाया हो रहा है। कितनी सीट ला रही है बीजेपी? कम से कम 60 प्लस 60+ सीट आ रही है। कम से कम 60 प्लस सीट आ रही है। गलती से कहीं 2-4 सीटें अगर केजरीवाल की आ जाए गलती से तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 60 प्लस बीजेपी आ रही है। आज आप मेरी बात को नोट कर लेना। अच्छा, एक और सवाल, अब जब क्षेत्र की जनता या दिल्ली की जनता वोटिंग की लाइन में इस बार लगे तो क्या कुछ उनके जहन में, क्या कुछ दिमाग में होना चाहिए कि उसको सोच कर वो वोट करें? केजरीवाल को देख के, केजरीवाल ने जो धोखा किया उसको, धोखे को नज़र में रखे, अपनी उसको अपने जहन में रखे जनता। ये देखे कि इसने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है जनता का। पूरे 10 साल से बेवकूफ़ बना रहा है, 11 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। तो जनता इस बार बहुत ध्यान से वोट करे और देश की प्रगति को भी देख के वोट करे। मोदी जी कितना काम कर रहे हैं देखिए आप। मोदी जी ने पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड में नाम किया है हमारा। तो इसी प्रकार से आप देखिए ना, पार्टी कौन हितैषी है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हितैषी कोई पार्टी है ही नहीं देश की। और आप हमारी बहन कमलजीत शेरावत जी को देख लीजिए। मेरे को प्रेरणा कैसे मिलती है मेहनत करने की, आपको बताता हूँ। बहन कमलजीत शेरावत सुबह 7 बजे उठती है और रात के 11-12 बजे तक पब्लिक में घूमती है। मुझे प्रेरणा मिलती है उन्हें देख के। मेरे को लगता है कि मेरी बहन इतनी मेहनत कर रही है तो मैं उन्हें देखते हुए मेहनत करता हूँ। मैं ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ, दिल की बात बोल रहा हूँ। मैं अपनी बहन कमलजीत शेरावत जी की मेहनत को देख के मेहनत करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी बहन कितनी मेहनत कर रही है, मुझे भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। रवि सूर्यान जी, इस विधानसभा में अक्सर देखा जाता है बिरादरी के नाम पर वोटिंग हासिल करने की कोशिश की जाती है। पार्टी अगर आपको मौका देती है, विश्वास जताती है आप पर,
तो जो पूर्वांचल समाज है, बहुत बड़ा पूर्वांचल समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं विधानसभा में, उनको कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे, उनको कैसे विश्वास दिलाएं कि सूर्यान काम करेगा? देखिए प्रवीण जी, मैं सर्व समाज के लिए नेतागिरी करता हूँ। मैं जितने भी समाज हैं हमारे, मैं सभी समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नेतागिरी बल्कि बाद में है, पहले समाज सेवा है। अब आप देखिए, मैंने अपने बेटे की अभी शादी की है 12 नवंबर की। मैंने अपने बेटे के लिए पूर्वांचल की बहू लाया हूँ और मैंने पसंद की है बेटी, और अपनी बेटी की तरह मैं उसको रखता हूँ। और पूर्वांचल समाज के लोग हैं, वो भी मेरे भाई हैं, हम आपस में रिश्तेदार हो गए एक किस्म से। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि पूर्वांचल के लोग मेरा साथ देंगे। हमारे समाज के तो है ही हमारे साथ, पूर्वांचल समाज सभी लोग मेरे को पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कहीं के भी हो, बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, हम सब भारत देश में रह रहे हैं और सभी देशवासी हम एक है। तो एक रहने के लिए मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि अकेली बिरादरी सब एक है, सब भाईचारा है। तो भाईचारे के नाते से मैंने रिश्ता किया है ये। और बिटिया वो मेरे घर की लक्ष्मी है, वो मेरे लिए धनवान है। तो मैंने रिश्ता किया, बहुत अच्छा मेरे को लगा कि पूर्वांचल के लोगों के साथ मैं जुड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रवि सूर्यान, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और केजरीवाल सरकार की जमानत जब्त होने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।